बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरएनए और आरएनए के साथ में वकार मंजूर। नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह से आज मौसमी हालात जो तब्दील हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मी की लहर बढ़ चुकी है। तो इससे कई सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुलाम नबी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका आरएनए। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, अगर हम गर्मी की बात करेंगे, काफी ज्यादा लहर बढ़ती नजर आ रही है। तो छोटे छोटे बच्चों को किन किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या उनको इस गर्मी में, बढ़ती गर्मी में देखना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो है वो मोर प्रून है जो हीट के साइड इफेक्ट, चाहे वो हीट एग्जॉस्शन हो या हीट स्ट्रोक हो, इसमें बच्चे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसका रीज़न ये है कि बच्चे जो है वो एक्टिव होते हैं, वो आपको इंडोर्स नहीं रहेंगे, वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे खेलने के लिए। ठीक है। बच्चों और दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों का जो हेड साइज एज कम्पेयर टू बॉडी होता है ना, वो ज़्यादा होता है। बच्चों की जो स्किन होती है वो थिन होती है, उससे उनको डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो एप्लीकेशंस बोल रहे हैं, ये बड़ों का काम है, पेरेंट्स का काम है बच्चों को जूरिंग पीक ओवर, जैसे मतलब इस वक्त पीक ओवर्स है, इसमें बच्चों को खेलने में अवॉइड करना है और बच्चे को सिखाना है कि क्या हो सकता है जब, मतलब फॉर एग्जांपल, जब आप खेलेंगे हीट में, जहाँ स्कूल में इनको गेम्स जो होती है तो उसमें जो खेलते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कि बच्चे को बोलना है कि जो आपको हेडेक हो सकता है, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं, ठीक है, आपको डिजीनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है, लूज मोशंस हो सकते हैं इसमें। तो उसी वक्त बच्चे को बोलना है कि आपको शेड में जाना है, आपको पानी पीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पानी। और अवॉइड क्या करना है, अवॉइड करना है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर पीते हैं, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उससे बच्चा ज़्यादा ही डिहाइड्रेट होता है। ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स को ये है कि उनको लूज क्लॉथ्स पहने और लाइट कलर्ड जो है क्लॉथ्स पहने, कपड़े जो लाइट कलर, डार्क कलर्ड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स भी इसमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन होती है। दूसरी बात, जो पानी है वो ज़्यादा आज इन्फेक्टेड होता है, पानी बॉयल करना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स बॉयल, रोलिंग बॉयल जो होना चाहिए पानी, क्योंकि आज हेपेटाइटिस और लूज मोशन बहुत ज़्यादा कम। इन एडिशन टू हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक तो यहाँ ज़्यादा नहीं है, वो बाहर की ज़्यादातर, वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ पर एग्जॉशन तो होता ही होता है बच्चों को, और लूज स्टोल्स बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, वोमिटिंग और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप बॉयलर पानी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे कि जो गर्मी का मौसम है, इसमें पेरेंट्स ज्यादातर आइसक्रीम्स का बच्चों पे इस्तेमाल करते हैं, या आपने अभी खुद बात की कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो टाइम में, उस टाइम में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो ज्यादातर बच्चे आइसक्रीम्स की तरफ माइल होते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स लेना पसंद करते हैं, तो उस टाइम में उनको क्या लेना चाहिए? देखिए, जब भी बच्चा बाहर जाए, पहले मैंने बोला कि पीक ओवर्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब भी बच्चा बाहर जाए तो उसमें उसको वो वाटर की बोतल साथ है, और उसको समझाना है कि आपको तो एक तो ओपन में नहीं खेलना है, पीक ओवर्स में नहीं खेलना है। अगर वो खेलेगा अभी शाम को, उसमें कभी गर्मी होती है, तो उसमें वाटर, आप प्लेन वाटर साथ देना है, या ORS आप साथ दे सकते हैं। जो ही उसको लगे कि मुझे ज़्यादा प्यास लग रही है, या थोड़ा उसको डिजीनेस लगेगी, या ज़्यादा उसको एग्जॉशन हो रहा है, तो उस वक्त वो पानी पिएगा, उससे वो ठीक हो जाएगा। अपने सिर पे भी पानी डाल सकता, मुंह पे भी डाल सकता है। हम माँ बाप के लिए कि बच्चा जब भी आएगा खेल के, अगर उनको लग रहा है कि बच्चे को फीवर है, बच्चा कंप्लेन कर रहा है हेडेक का, क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, उनको लगना चाहिए कि इन उसको मसल, ये ना, मसल एग्जॉशन, हीट एग्जॉशन जिसको हम बोलते हैं। एक होता है हीट स्ट्रोक, उसमें बच्चा वो फेटल कंडीशन, हीट स्ट्रोक में बच्चा बेहोश हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर मसल हीट एग्जॉशन ही होता है, तो उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि प्लेन वाटर, मैंने आपको पहले भी बोला कि कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए, आइसक्रीम तो करनी ही करनी है, उसमें तो लूज मोशन उसी से होता है। तो क्योंकि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, उनसे ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन होती डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे, गर्मी में एलर्जिक ज्यादा देखने को मिलता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या इचिंग ज्यादा रहती है गर्मी में, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? है। उसमें मैंने आपको बोला कि जो है ना, लाइट एंड लूज क्लॉथ्स में, डार्क क्लॉथ जो अवॉइड करने हैं। लेकिन देख, कुछ बच्चे होते हैं जो प्रून होते हैं कि स्वेटिंग से इस मौसम में ज़्यादा एलर्जी नहीं करती है, वो कोई बात नहीं है, ज़्यादा उसमें पानी से आप उनको नहाएं, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं, सिंपल नॉर्मल जो टेम्परेचर पानी होता है उसमें नहाएं। अगर ज़्यादा एलर्जी हो तो अपने डॉक्टर साहब के पास आएँ, यहाँ पर हम अवेलेबल हैं, हेल्थ सेंटर पे जाएँ। उनकी अगर एयर एग्जॉशन में भी डिहाइड्रेशन हो जाए, जब आप पानी बच्चे को दोगे, तो उसके बाद आप
आपने जो नियर बाई हेल्थ सेंटर है वहाँ पर जाके डॉक्टर साहब की कंसल्टेशन लेंगे। तो इस बढ़ती गर्मी में आप अवाम उन्नास से क्या गुजारिश रहेगी, जिससे हमारे बच्चे या हम बड़ों की भी बात करेंगे या बच्चों की माएँ जो है वो सेफ रहे इस गर्मी? बस माओं के लिए ये है कि इम्पोर्टेंट है कि जो भी पानी वो यूज़ करें वो बॉयल करें। पानी को गर्म नहीं करना है, पानी को बॉयल करना है, वो 10 to 15 मिनट्स बॉयल करना है, सो दैट कि हमें दो तीन चीज़ें इस हीट में ज़्यादा इनकी, एक तो हमारा जो लूज मोशन ज़्यादा हो रहे हैं, एक जो डिहाइड्रेशन उससे हो जाती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट काज है बच्चों में, मतलब ना हॉस्पिटलाइजेशन और ओपीडी में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, और हेपेटाइटिस का भी जो एक फेटल हो सकता है एक बच्चे के लिए। सो बॉयल्ड पानी पे बाहर की चीज़ें बंद करें, कोल्ड ड्रिंक्स बंद करें, आइसक्रीम इन दिनों बिल्कुल बंद करें। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि जो ये जंक फूड्स हम खाते हैं, जिसमें जिसमें कई सारे, हम चिप्स की बात करेंगे, वो ज़्यादातर आज बच्चे वो खाते हैं, तो ये भी बताया जाता है कि उनसे कई सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में पैदा होती है। तो आप वजाहत कीजिए कि किस तरह के उनसे बीमारियां पैदा होती है या किस तरह के इफेक्ट उन बच्चों में उससे पैदा होता देखिए मैंने आपको बोला ना, एक जो हीट के रिलेटेड है, अगर आप पानी के बदले कोल्ड ड्रिंक इसमें कुछ ज़्यादा ही डिहाइड्रेशन होगी, लेकिन जो लॉन्ग टर्म एक तो इमीडिएट इफेक्ट्स जो है, आप अगर खाएंगे ये जो चिप्स खाते हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले तो एपेटाइट ही खत्म हो जाएगा, उसमें एक गैस्ट्राइटिस होती है, बच्चे को वोमिटिंग लगती है, वोमिटिंग हो जाएगी। जो भी हम चिप्स खाते हैं उनमें इतने मसाले होते हैं, बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल एपेटाइट खत्म हो जाता है, उसको जो नॉर्मल खाना है, चावल खाना है, घर में रोटी खानी है, अंडा खाना है, वो फिर वो खाता ही नहीं। ये सीधी सी बात है, आपने देख लो मोस्ट कॉमन कंप्लेन यहाँ पर कि बच्चा सिर्फ चिप्स खाता रहता है, और ये चीज़ है। दूसरी बात है कि कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, उससे दूसरी इंपॉर्टेंट, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, बच्चा वेट ज़्यादा ओबीस हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएंगी, तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है, इसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। डॉक्टर साहब, आजकल ये भी पाया जाता है सोसाइटी में, अगर हम 7 साल या 8 साल 10 साल बच्चों की बात करेंगे, उनमें डायबिटीज पाई जाती है, उनमें शुगर लेवल्स डायबिटीज पाई जाती है, शुगर लेवल्स पाई जाती है, या थायराइड की बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चों में आज ऐसी बीमारियां पाई जाती है जो देखने में नहीं हुआ करती थी। उसकी क्या वजूहत है? देखिए ये लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया। बच्चे पहले होते थे वो खेलते थे, सुबह से शाम तक खेलते रहते थे। आप देखेंगे कि हर एक बच्चा मोबाइल पे होता है। आप अगर खाएंगे, देखिए पहले होता था सिंपल खाना होता था, आज हर एक घर में अच्छी तरह खाते हैं। एक तो कैलोरी कंटेंट हम बहुत ज़्यादा करें, फैट कंटेंट ज़्यादा हो गया है, चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स सारे हर घर में आप पाएंगे, उनके स्कूल्स में भी। ठीक है, आप ये जो खा रहे हैं सारा, इसको फिर जब हम खेलते थे तो ये जो कैलोरीज होती थी ये हम बर्न करते थे, लेकिन अब तो है नहीं, बच्चा मोबाइल पे रखता है, वो जो गेम उसको बाहर खेलनी थी वो मोबाइल पे खेल रहा है। तो मसला ये है कि उससे कैलोरीज हमारी एग्जॉस्ट नहीं हो रही, बर्न नहीं कर रहा कैलोरीज, तो वो तो बॉडी उसको स्टोर कर रहा है एज ए फैट। तो वही रीज़न है कि प्रॉब्लम, हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं बच्चे हमारे साथ, तो एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हो गई है, दैट इज़ द रीज़न। नाजरीन, आपको बता दें कि ये बात कर रहे हैं हमारे साथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट पेडियाट्रिशियन डॉक्टर गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब, एक और सवाल, आखिरी सवाल ये होगा हमारा आपसे कि जो ही बच्चा रोता है, माँ उसको चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल फोन थमा देती है, तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस मोबाइल फोन के इस बच्चे पे? देखिए ये देखा गया है कि पहले आप जो इमीडिएट इफेक्ट्स आप देखेंगे मोबाइल फ़ोन से, आँखों का जो मसला है, इनमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और हेडेक हो रहा है बच्चों को। और मोबाइल का सबसे बड़ा ये है कि इसमें देखा गया कि बच्चे का लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, इसमें आई को कम हो रहा है, इंटेलिजेंस बच्चों की कम हो रही है। बच्चे को एक्सप्लोर करना है बाहर, जब वो खेलेगा बाहर, खुद इन्वॉल्व हो जाएगा थिंग्स में, बच्चों में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो वो एक्सप्लोर करके उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो आईक्यू वो बढ़ेगा। जब आप सीधा मोबाइल पे रहेंगे बच्चे को, बिल्कुल वो स्टडीज़ में भी कम हो जाएगा, आंखों में उसकी रिफ्लेक्टिव एरर्स की चांसेस बढ़ेंगे, एपिटाइट उसका कम हो जाएगा, खाएगा कम, वो ज़्यादातर वो चिप्स और ये कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करेगा। तो कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये जो बाहर की चीज़ें, ये जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, बिल्कुल बंद करें। आउटसाइड कंट्रीज़ में तो ये तो बिल्कुल है ही नहीं, स्क्रीन टाइम इट शुड बी लेस देन 2 आवर्स, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल, 2 घंटे से कम। छोटे बच्चों में तो करना ही करना ही नहीं है, बड़े बच्चों में भी 2 घंटे से 24 घंटे में 2 घंटे से कम होना चाहिए। हमारे बच्चे तो इसी पे होते हैं, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते ये थे हमारे साथ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्रीरी से पेडियाट्रिशियन डॉक्टर गुलाम नबी बात कर रहे थे। इनका कहना है कि बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम और उसके अलावा मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। फिलहाल आप बने रहिए आरएनए के साथ। मैं वकार मंजूर, क्रीरी।